लिया। क्यों नहीं? तुम भी मेरा नाम लेने के लायक नहीं हो। माफ करना यंग मास्टर हुआ। तुम तो पहले ही बिकने आ गई हो। मासी का रहना से क्या है? फिर यह मासूम और बेचारी होने का नाटक क्यों कर रही हो? शिव मुया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अभी पहले जैसा ही तुम पर भरोसा करूंगा? मैं अब और बेवकूफ नहीं बनूंगा। जायज़ मैंने नहीं किया। मैं बस कहना चाहती थी तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तुम्हें पैसे चाहिए है ना? यह भी तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें बस पैसे चाहिए है ना? लेकिन हमने अभी अभी। तुमने क्या कहा? तुमने मुझसे 1 लाख युआन लिए बस मुझे एक बार सुमुयान बनने देने के लिए। क्या तुम्हारा शरीर इतना कीमती है? वाई, अगर तुम मुझे वो 1 लाख युआन दे दो तो तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो, मैं मान जाऊंगी। पैसे के लिए कुछ भी करोगी है ना? में तो तुम आगना हनाने हिस्से के तैयार हो। यहाँ से रेंगते हुए बाहर निकलो। नहीं, तुम मुझे ऐसे अपमानित नहीं कर सकते। मैं नहीं रेंगूंगी तो तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। हेलो सुनिए सर, माँ आपकी माँ अभी अभी आईसीयू में भर्ती हुई है। अगर और पैसे सर्जरी के लिए तो शायद आओ। जब तुम तैयार नहीं हो तो रहने दो। मैं मानती हूँ। लिया जे, क्या तुम्हें आज मेरे साथ ऐसा करने का पछतावा होगा? सवाल देना है। मैं भी कभी ऊंचे सुपरिवार की बड़ी बेटी कैसे सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए सबके लिए उपलब्ध हो जाती है, ना से और गंदी व नीच बन जाती है। तुम सबसे अच्छी इंसान हो जिससे मैं मिला हूँ। मैं तुम्हें जीवन भर प्यार करना चाहता हूँ। अब पैसे मिलना माँ के इलाज के लिए ज्यादा जरूरी है। और क्या तुम सच में चाहती हो कि बाहर के आदमी तुम्हें इस हालत में देखें? नहीं, मैं नहीं चाहती। मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम्हें रेंग कर बाहर निकालने का क्या मतलब है? मैं और मैनर जल्द ही सगाई करने वाले हैं। फिल्म जाना करते हैं। तुम मैनर की ब्राइड्समेड बनोगी। ब्राइड्समेड बनोगी। तुम सू मैनर से शादी करने वाले हो। तो पैसे का क्या? तुम मुझे पैसे कब दोगे? पैसे पैसे पैसे, तुम्हें सिर्फ पैसे की परवाह है ना? सुनना मारे, इस कार्ड में 50,000 है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से मेरी और मैनर की खुशी देखो। उसके बाद मैं ये होगा, चाहे कुछ भी हो फिर भी आपका धन्यवाद। मुयान, तुम सच में मुझे घिन आती हो। अगर एक दिन तुम्हें सच्चाई पता चली तो क्या तुम तब भी मुझसे इतनी नफरत करोगे? तुम्हारी अभी तक मरी नहीं है ना? इतनी जल्दी किसी आदमी के बिस्तर पर चढ़ने के लिए सचमुच बेशर्म हो तुम। दूर हटो। ये आए, क्या नाटक कर रही हो? तुम तो ऐसी दिखती हो, मुझे तो लगा था वो दुनियावी चीजों से अछूती। बड़ी बेटी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। यह थप्पड़ मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। अगर तुमने फिर से जिनचेन भाई को बहकाने की हिम्मत की तो अपनी जान की खैर मनाना। तुम खुद को क्या समझती हो? मेरे पिता की रखेल की औलाद ही तो हो। रखेल ही सही, क्या वह भी सफलतापूर्वक ऊपर नहीं आ गई? और तुम और तुम्हारी वह हास्यास्पद माँ, उनका क्या हश्र हुआ? क्या तुम्हें डर? जिनचैन को बता दूंगी तुम्हें जो बताना है।
बताओ, वैसे भी मैं जिनचेन भाई से सगाई, तुम्हें क्या लगता है वह तुम पर विश्वास करेगा या मुझ पर? सही कहा। वैसे भी इन सब से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। हट जाओ, जी, मैं तो बस देखने आई थी आंटी की तबीयत, लेकिन अभी दीदी गुस्सा हो गई। किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत कि मानर पर हाथ उठाया? जिनके भाई आप गुस्सा मत होइए, भले ही दीदी ने मुझे एक थप्पड़ मारा, लेकिन आंटी बीमार है, दीदी का मूड ठीक नहीं है, इसमें उनकी गलती नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा। मानर से माफी मांगो। सुमानर, वह इसके लायक नहीं है। क्या कहा? जिनचेन भाई, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि दीदी मुझे पसंद नहीं करती। दीदी, तुम मेरे सामने घुटने टेकोगी, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ज्ञानी से हाथ दिया, ये क्या चीज है? वह तुम्हारे लायक नहीं है। ठीक है सुमुयान, कमजोर होने का नाटक कर रही हो, है ना? जब तुम घुटने टेक ही चुकी हो तो जल्दी से मानर से माफी मांगो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं सुमानर से माफी मांगूं? मैंने तुम्हें उसके सामने सिर झुकाने को नहीं कहा, यह तो मानर का अच्छा दिल है। और क्या देर टार्निंग मेजर। सुमायर, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, कोई बात नहीं, दीदी याद दो, अब हम पहले भी एक परिवार थे, है ना? मानर, चलो चलते हैं। लिया, तुम ऐसा क्यों है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मिस, आप जाग गई। डॉक्टर, ये मैं दुनिया। आप ये अपनी शारीरिक स्थिति क्या आपको नहीं पता? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? मैं अगली बार सावधान रहूंगी। वैसे डॉक्टर, ये मेरी माँ, वह उनकी हालत काफी स्थिर है, लेकिन आपकी हालत काफी जटिल है। यह आपकी नई मेडिकल रिपोर्ट है, आप खुद देख लीजिए। हम कहना सेकंड है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे हाल ही में हमेशा पेट दर्द होता था, तो ऐसा था। अगर इलाज जारी रखना है, जारी रखना है, तो आपको जल्द से जल्द चिकित्सा शुल्क अभी सर्जरी हो पाएगी। मुझे पता है, चिकित्सा शुल्क को मैं इसे जुटाने का कोई रास्ता निकालूंगी। क्या सुमेश से फिर से पैसों की कमी है? इस बार क्या आप जगह बदलना चाहती हैं और मेरे ऑफिस में करना चाहती हैं? नहीं, ना दो आओ। अगर पैसे चाहिए तो कम नखरे दिखाओ। मैं वो जिनचे नहीं हूँ, मुझे छोड़ो। कृपया मेरी मेडिकल रिपोर्ट मुझे वापस कर दें। पेट का कैंसर है। बस करो सुमुयान, तुम्हारी अब सच में और भी चालाक होती जा रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी मेडिकल रिपोर्ट और दिखावा करके कि मैंने गलती से देख ली, मैं बदल दूंगा तुम्हारे प्रति अब मैंने नहीं किया। फेयर में डरना है। सुमुयान, मैं तुम्हें बताता हूँ, चाहे तुम मेरे सामने मर भी जाओ, मुझे तुम पर जरा भी दया नहीं आएगी। ईमानदारी से मैनर की ब्राइड्समेड बनो, तो मैं मान लूंगा कि तुमने ऐसी घटिया चाल नहीं चली। अब यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने कहा दफा हो जाओ। क्या तुम्हें याद है जब हम कॉलेज में थे, तुम्हारी और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी? मुझे बिल्कुल याद है। वह पहली बार था जब मैं बारिश में तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठी थी और तुमसे कुछ पैसे मांगे थे। ऐसा नहीं है, तुम्हें वह मेरे पिता थे। मैंने तब 1 मिलियन युआन दिए थे तुम्हारी बहन के इलाज के लिए। क्या तुम अब वह पैसा मुझे वापस कर सकते हो? 1 मिलियन युआन?
मैं बस तुमसे उस समय के पैसे वापस करने के लिए कह रही हूँ, ना कि एक भी पैसा मैं ज्यादा नहीं मांगूंगी। सुमुयान, तुम इस शहर में ये सच में मेरी सोच से परे है। मुझे तो कभी मिले ही नहीं है वो गांधी से लाख रुपए। अगर वो पैसे होते तो हो सियाओया भी नहीं मरती। तुम क्या कह रहे हो बहन, ये क्या होता? बहन, ये मुझे पता है कि चाची के इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन तो जिनचन भाई को धोखा देने के लिए मैंने झूठ नहीं बोला। मैंने उस समय बस कर सुमा, तुम्हें मेरे सामने शियाओया का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? मैं नहीं। तानीन में तुम कहती हो कि तुमने शियाओया को 10 लाख ट्रांसफर किए थे। हे ना, ट्रांसफर रिक। मैंने उस समय सु माइनर से कहा था। सुमुयान, क्या तुम जानती हो बैंक कार्ड रद्द रिकॉर्ड की जांच करने में बहुत समय लगता है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी माँ इंतजार कर सकती है? तो तुमने उस समय जब मैं श्रीमती हो बन जाऊंगी, मैं तुम माँ बेटी को छोड़ सकती हूँ। लेकिन अगर तुमने फिर से उलझने की हिम्मत की, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मर्दों के साथ सोई उसे मेडिकल बिल चुकाने के लिए पैसे कमाने के बाद कब आएंगे? अब तुम इसे नहीं निकाल सकती है ना? शियाओया को बहाना बनाकर और माइनर का नाम लेने की हिम्मत करती हो। मैं तुम जैसी इंसान को कैसे पसंद कर सकता था? मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। नहाने जै- सुनने से हाँ, आपकी माँ की हालत अचानक बिगड़ गई है। वह क्या तमाम माँ, आपकी माँ को सदमा लगा है, लेकिन तभी उनकी हालत अचानक बिगड़ी है। अगर ऑपरेशन थोड़ा पहले हो जाता तो शायद स्थिति ऐसी नहीं होती। माँ वही है। सुमानर, तुमने मेरी माँ को मार डाला। सुमुयान, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे क्या? सुमानर, उसने मेरी माँ को मार डाला। जिनचन भाई, मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया। हुआ जिनचन, अपनी आंखें खोलकर देखो। क्या मुंह मानर निहाय बचाओ। वसील आने का नायक जंगल में नहीं है। क्या तुम जैसी सच्ची भावनाओं से खेलने वाली स्वार्थी और हृदयहीन और इसके लायक है? सुमुयान, क्या तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ? तुम मुझसे नफरत करते हो। सू का व्यवसाय दिवालिया हो गया। जिसे मैंने किया, मैंने किया। क्या? क्या ये कौन को? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मुझे नफरत करो। अगर शियाओया नहीं मरती तो मैं सू के व्यवसाय को दिवालिया नहीं करना चाहता था। तुम्हारे पिता को भी तुम्हें अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो वह भी नहीं मरते। लेकिन मैं सच में सुम मरने वाला तुम क्यों नहीं हो? मैंने बेसिक सेक्टर में है। सुना तुम्हें, यानोका जिनचन भाई तुम्हें मरने के लिए कह रहे हैं। मरीज को बचाने के प्रयास विफल रहे और उसे मृत घोषित कर दिया गया। पिताजी, मुझे छोड़ दो। मरने वाला तुम क्यों नहीं हो? मिया एंड मरने वाला तो मुझे होना चाहिए था। सुमुयान, तुम अभी भी मरने की कोशिश कर रही हो। मिया दाजिनचेन, या वह डर रहा है, मुझे खोने से डर रहा है। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी वो परिवार के दरवाजे पर खड़े होकर मेरी गाड़ी से टकराने की? मैंने नहीं किया। नहीं, अगर मैंने समय पर ब्रेक नहीं लगाए होते तुम मेरी वो परिवार के दरवाजे पर। सुमुयान, तुम ये मत सोचना कि मेरे सामने मरने का नाटक करके तुम मेरे प्रति अपना रवैया बदल दोगी।
अगर तुम सच में मेरे सामने मर गई तो मुझे तुम्हारे खून से भी घिन आएगी और दरवाजे पर सड़क गंदी हो जाएगी। सुमान, अगर तुमने कोई नादाचार चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खुद ही रास्ते पर भेज दूंगा। जब तुम मुझसे जब तुम मुझे इतना तो तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम मुझे इतनी नफरत करते हो तो मुझे अपने हाथों से मरने दो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने से हिचकिचाऊंगा? यह आर्ग्यूमेंट यह आर्जिंचेन भाई, भले ही दीदी ने पहले बहुत गलतियां की हो लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप भाई नहीं, हमारे इतने सालों के रिश्ते की खातिर दीदी को माफ कर दो। रिश्ता हो जिन चाहे उगा है अगर हिम्मत है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? जिनचन भाई, आप दीदी को माफ कर दो। वैसे भी हमारी शादी होने वाली, इस समय दीदी के साथ कुछ बुरा होना अशुभ होगा। सुमुया, मानर की खातिर इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। मेरे सामने फिर कभी मत आना। जब मैं तुम्हारे किए गए कामों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे घिन आती है। या आप उगी ताओ उन, तुम जिनचन भाई को और गुस्सा मत दिलाओ। यह एक आवाज नहीं, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें फिर से देखने आऊंगी। तुम्हारी झूठी हमदर्दी। सुमुया, नाई, जिनचन भाई, ठीक है, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं दीदी को दोष नहीं देती, शायद वो हमें देखना नहीं चाहती। चलो चलते हैं। याओ शुआन, बहन तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। मुझे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिल गई है, 8,000 युआन। सच में बहुत बढ़िया। जब तुम छुट्टी पर वापस आओगी, बहन तुम्हें जो चाहोगी वह सब खरीद देगी। बहन, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें उपहार खरीदूंगा। मैं तुम्हें और माँ को एक एक हार। माँ, ये न्यू क्या हुआ बहन? क्या माँ को कुछ हुआ है? क्या उसने फिर से तुम और माँ पर हाथ उठाया? ना, मुझे वह तो बहुत समय से दिखाई भी नहीं दिया है। याओ शुआन, तुम्हें स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। घर के मामलों की चिंता मत करो। घर पर हाँ ठीक है, मैं छुट्टी पर वापस आ जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा मैं आने न। हालांकि माँ चली गई लेकिन मेरे पास अभी भी याओ शुआन है। मैं अब हो जिनचैन के लिए मूर्खतापूर्ण काम। अरे छोटी सु, तुम इतनी जल्दी मत जाओ। आज रात एक दावत है, तुम भी साथ चलो। लेकिन दावत की मेज। बात यह है कि कंपनी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है, तभी तो तुम्हारा कमीशन बचेगा, है ना? नाम तो जाते जानते है और नारी ने दे तुम्हारी मूल सैलरी सिर्फ 2,000 है। इतना खूबसूरत चेहरा, अगर इसका इस्तेमाल ना किया जाए तो यह अफसोस की बात है। मैं समझ गई, मैं जाऊंगी। आप जाओ। ठीक है, तो याद रखना, अच्छे से तैयार होकर आना, कंपनी को शर्मिंदा मत करना। मैंने तुम्हें अच्छे से तैयार होने को कहा था। क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती? अगर काम नहीं करना है तो दफा हो जाओ। मालिक, गुस्सा मत करो। बड़े मालिक थोड़ी देर में आ जाएंगे। इसे हमारे लिए शराब परोसने के लिए रहने दो। ओह मिस्टर हो, आप आ गए। आपको बाहर बुलाना। आओ आओ जिया में आओ। फेजल में इधर आओ। सुना तुमने? अजान मिस्टर हो, वह हाल ही में थोड़ी अनाज्ञाकारी हो गई है, कृपया उसे सहन करें। मुझे सच में आपकी कंपनी की ईमानदारी पर ऐसी बदसूरत लड़की को बाहर लाने की, क्या आपको डर नहीं कि इससे सौदा खराब हो जाएगा? तो ऐसा करते हैं, जियाओ मेई को आपके साथ रहने देते हैं। आओ आओ सैनन। मिस्टर हो। नूर, हाँ ठीक है, हम पहले बैठते हैं। मैं आपके साथ एक ड्रिंक लूं तो कैसा रहेगा? आओ जल्दी बैठो। हो जॉन, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। क्या मैं तुम्हारे बॉस तुम्हें बाहर लाए हैं क्या इसलिए कि तुम सती साध्वी का नाटक करो? आने मेन होजोंग से ऐसे बात करते हैं क्या? जल्दी से होजोंग को एक
जाम पेश करो और माफी मांगो। यह जाम मैं आपको पेश करती हूँ। अरे हरमन हंसी में ऐसे पीने में क्या मजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मुंह से मुझे एक जाम पेश करो। मैं लस्सी अदा कर रहा हूँ। आने से दे क्या तुमने हंसोंगे की बात सुनी? मैं सुमन मुनियाना, जब तुम बाहर आ ही गई हो तो तुम्हें मेरे खेल के नियम मानने के क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अभी भी यह नौकरी बचा पाओगी? हो जिंगचैन, तुम सचमुच बेशर्म हो। है मुझे गंदा लगता है। हाँ लेकिन हाँ यह वो जोंग वाकई सबसे अलग है। ऐसी जगह पर आकर पवित्रता ढूंढना। अम, मुझे छोड़ो हो जिंगचैन, मुझे छोड़ो। मुझे सुमिस के साथ कुछ निजी बात करनी है। माफ करना, मैं चलता हूँ। मुझे छोड़ो, मैं नहीं चाहती। यहाँ लेटे हुए भी क्या पवित्रता का नाटक कर रही हो? वेश्या बनकर भी सती होने का ढोंग कर रही हो। आज रात बाहर आ सकती हो तो क्या किसी के भी साथ नहीं जा सकती? मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं पता? सुमुया, क्या तुम्हारे मुंह से कभी कोई सच बात भी निकलती है? क्या नाटक कर रही हो? तुम्हारी हंसी परेशान कर रही है। दान कर क्या मियां? मैं किसी औरत को रात भर नहीं रुकने देता। तुमने नहीं होना सीखना है। आज गाने से रहे। आज काफी सहयोग किया है, इसलिए यह प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को मिल सकता है। तुम्हारी नौकरी बच गई है। गनमस्सी का सेहरा है। क्या तुम गूंगी हो गई? होना सी की तालियां मार के एक धन्यवाद भी कह सकती। क्या दरवाजा बंद कर रहे हो? क्या मेरा हाथ तोड़ना चाहते हो? तुम बाहर कुछ बोलते भी नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम हो? जो भी बात है कल आकर कहना, आज मैं थक गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जाने के लिए कहने की? क्या तुम सोचते हो कि मैंने हाल ही में तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ, माँ से अगर तुम्हारी माँ मरी ना होती तो मैं तुमसे मिलने नहीं आता। तुम जैसी बेकार चीज से जल्दी से पैसे निकालो और मुझे दो। तुम यह पैसे नहीं ले सकते, कृपया पति देव, तुम यह पैसे बिल्कुल नहीं ले सकते। तुम दूर हटो, हटो। जब मेरी माँ मरी थी तब भी तुमसे, और अब तुम्हें मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत है? तुम जुए की मेज पर क्यों नहीं मर गए? तू एक बेकार चीज है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तेरी नजरों में मैं कुछ भी नहीं? मैं तुझ इतनी जल्दी से पैसे मुझे दे। मेरी माँ के पैसे कहाँ है? तेरी माँ के पास कौन से पैसे थे? भाई वो 30 के मान एक दिन के खर्च। 30-50 हजार आऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम जाओ। पैसे नहीं है तुम्हारे इस बैग में? क्या है? तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। आने में अरे तुम तो अभी अभी किसी आदमी के बिस्तर से उतरी हो, है ना? ना, अरे अभी तो कह रही थी कि अपनी माँ से कितना प्यार करती हो। मैं देखता हूँ क्या यह वही नहीं है? तुम्हारी माँ अभी अभी मरी है और तुम आदमी के बिस्तर पर चढ़ गई। तुम चुप रहो। बस तुम्हारे इस अगर पहले पता होता। तुम कुछ और बार बाहर जाकर खुद को बेच देती तो उसे इलाज के लिए पैसे की कमी क्यों होती? हाँ हाँ हाँ।
अरे मैडम, आप सुमान एरा आ है। यह थप्पड़ तुम्हें यह बताने के लिए है कि किसी के बिस्तर पर चढ़ा जा सकता है और किसके बिस्तर पर नहीं। मैं बहुत कि तुम बेशर्म हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बदचलन हो। यह जानते हुए जिनचेन भाई, तुमने फिर भी उसे बहकाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी तुम्हारा चेहरा नोच नहीं सकती? सुमाने, पिछली बार मैंने तुमसे हिसाब नहीं किया इसका कि मुझे कुछ नहीं पता। और सुनो, तुम्हारे हवा जिनचेन में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुमने मेरे काम में दखल दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या तुम ही नहीं थी जो बेशर्मी से लिया? या जिनचेन भाई तुम्हें गाली दा और तुम्हें आए थे? यह बात मुझे लगता है तुम्हें और जिनचेन से पूछनी चाहिए। दादा, तो मुझे काम करना है, तुम निकल। अरे तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? वो मेरी और जिनचैन यहाँ उड़ो आए ऊंचे अगले महीने तय हो गई है। क्या? तो आप दोनों को बधाई। मैं उम्मीद कर मेरी दुनिया से दूर चले जाओगे और फिर कभी दिखाई नहीं दोगे। बहन उम्मीद करती है कि तुम सच में ये बातें दिल से कह रही हो। सुन, मैं माली, सिनेमा कंपनी ने हो के प्रोजेक्ट को हासिल किया है। इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। तो इस महीने का बोनस तुम्हें जश्न चांद और मिलेंगे। धन्यवाद मालिक। क्या यह सिर्फ साथ रहने से नहीं मिला? जाओ, तुमने क्या कह रही हो? यह तो सच है। उसकी असली मंगेतर और पत्नी हमारी कंपनी तक आ गई थी। सुनिया है ना सुमुयान? यह ऑर्डर तो छोटी सू ने हासिल किया है। यह है तुम सब में से हर एक का इसमें हिस्सा है और तुम लोग अभी भी उसकी बुराई कर रहे हो। साज में जल्दी से काम पर जाओ। आने ना, ये अफवाहें और बातें तुम इन्हें दिल पर मत लेना। और मैं निश्चित कि अगली बार जब होजों के साथ खाना खाओ तुम्हें फिर से आना होगा। सच सु होजों के साथ चली गई। उसने न मेकअप किया न कपड़े बदले, लेकिन होजों की आंखें उसे हट ही नहीं रही थी। अरे तुम बताओ, क्या मुझे को गाओ आंखों से पुरुषों को लुभाना यह तो हमें नहीं पता। हम कोई बड़े बॉस थोड़ी हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी में भी ऐसी बिकने वाली औरतें होगी। कितनी गंदी है। भविष्य में उसे कम संपर्क रखना। कौन जाने उसके शरीर में और भी बीमारियां हो गया हो। हेलो, मैं हूँ जिंग चेन की माँ हूँ। सुमन हमें मिलना चाहिए, हाइलिंग चाहिए। मुझे याद है कि सु परिवार पहले भी एक धनी परिवार था। मुझे उम्मीद नहीं ऐसी जगह पर गिर जाएगी। वो दूसरों के लिए काम कर रही है। यह वास्तव में कठिन है। मुझे याद है कि हो का कार्यालय भवन लिया इनू आते हैं। तो ऐसी जगह लिया उच्च स्तरीय पेशेवरों का कार्यस्थल। वो मैडम, आपको क्या लगता है? सुमेश, आप वाकई बहुत वाकपटु है। मैंने सुना है कि आपको हो ग्रुप का प्रोजेक्ट मिला है। हमारा हो ग्रुप कोई और छोटी कंपनी नहीं है जिससे आसानी से आप बहुत सक्षम हैं। वो मैडम, आप आज मुझे खास तौर पर मिलने आई है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझसे गपशप करें, है ना? जो भी कहना है सीधे कहिए। आप बहुत खूबसूरत और काबिल हैं। पता नहीं आपका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। ना, मैं अभी इन बातों पर विचार नहीं कर रही हूँ। अरे तुम जैसे युवा वाई तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मेरा पहले तुम्हारी, लेकिन अब सब ठीक है। वह जल्द ही मैन एयर के शादी करने वाला है। अब मुझे तसल्ली हो गई है। क्या? तो हो को बधाई। तुम्हें आ गया सुमाये, मेरी एक और अनुचित विनती है। मैं चाहती हूँ कि तुम भविष्य में जिनचैन से संपर्क ना करो। इस कार्ड में जो पैसे हैं वे तुम्हें प्रोजेक्ट से मिलने वाले कमीशन से कहीं ज्यादा हैं। आपके कहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब यह है कि तुम प्रोजेक्ट से हट जाओ और भविष्य में जिनचैन से दोबारा मत मिलना। आखिरकार मैं नहीं चाहती कि कोई और जिनचैन और मानएर की शादी को प्रभावित करे। सुमाने, क्या तुम समझी? ये जानो
मुझे एक बात और समझ नहीं आ रही, जब आपका हो परिवार प्रतिष्ठा को तो सुमन है जो मेरे पिता की रखवाल की बेटी है, वो क्या उसे भी अमीर परिवार की बेटी माना जा सकता है? सुमन भाई है ही बता। तुम्हारे पिता का निधन हो चुका है, सु कंपनी भी खत्म हो गई है, मायने अब सु है, लेकिन अब वह सबसे अमीर आदमी की बेटी है, तुम्हें क्या अधिकार है उन्हें उस पर टिप्पणी करने का? मैं समझ गई। यार नहीं तो आपको याद है मैं कंपनी से आवेदन करूंगी इस प्रोजेक्ट से हटने, लेकिन यह मैं नहीं लूंगी। मैं खुद से वो जिनचैन से मिलने नहीं जाऊंगी। आपके ऐसा कहने से मुझे तसल्ली हुई है। सुमेश आप इस साल कितने साल की है? वाई हुआ दुनिया आहा ये कितना सहयोग है। हमारे घर के नौकर का बेटा इस साल भी उनका गाँव है, उसका नाम ये यान है। अभी उसने एक कंपनी खोला है, हालांकि कंपनी बड़ी नहीं है लेकिन वह बहुत सक्षम है। मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे लगते हो। नहीं, मुझे अभी नहीं। क्या तुम्हें ये नियान पसंद नहीं है या तुम्हारे दिल में पहले से कोई और है? मैं समझ गई। धन्यवाद श्रीमती हो, मैं उसे मिलने जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे तुम जैसी समझदार और आज्ञाकारी बच्ची पसंद है। अफसोस की बात है तुम्हारे परिवार की पृष्ठभूमि ने तुम्हें नीचे गिरा दिया है। या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? ये आई वाकई बहुत अच्छी है। आखिर मुझे मैडम की मध्यस्थता का, वरना मेरी मौजूदा हैसियत से मैं आपके घर के नौकर के बेटे की। तुम जानती हो कि तुम लायक नहीं हो, फिर भी श्रीमुनिया जी ने हरा जाए। क्या तुम अपनी रगों में ही नीचे हो? इसका तुमसे क्या लेना देना? तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। इस हक से हुआ होगा। ये डील आपका क्या मतलब है? आपके चेहरे हो जोंग को अभी तक पता नहीं होगा है ना? हो जोंग बस अपनी उसे बाहर आकर। मानिए दिमाग में क्या आना है? लगता है हो जोंग को भी पता है कि असली पागल कौन है ना? नो, मानिए के बारे में एक और शब्द कहने की हिम्मत करो। हो जोंग वाकई बहुत भावुक है। अगर मैंने कहा तो क्या कर लोगे? क्या हो जोंग, क्या आप अभी भी मुझे जबरदस्ती चुनना चाहते हैं? अब आपको मैं गंदी नहीं लगती? नियन दिया क्या हुआ देखूं? आखिर में मुझे बस लगता है कि सुमेश आप उसे मांग बेनती जाने में अनुमति में थोड़ी अलग है। मैंने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया है। मेरा नाम येनयान है। मैं इस साल और मैं एक विदेशी व्यापार कंपनी चला रहा हूँ। हालांकि पैमाना बहुत बड़ा नहीं है। नाम में हर साल लगभग 10 करोड़ होती है। तो मैं भी अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम सु मुयान है। मैं एक आयात निर्यात कंपनी में प्रशासन का काम करती हूँ। हालांकि यह नौकरी काफी प्रतिष्ठित, लेकिन मैंने कुछ खास पैसे नहीं कमाए क्योंकि मेरा सौतेला पिता मुझे अपने छोटे भाई सही में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने ईमानदार होंगे। ऐसे याद। अगर तुम जान, भले ही मैं तुम्हें न बताऊं, तुम फिर भी पता लगा सकते हो। ऐसा सौतेला पिता होना मेरी गलती नहीं है, इसलिए छिपाने लायक। मैं सु मैडम से आप कैसे सहमत हुई? मुझसे तो मैं भी इन सर से पूछना चाहती हूँ, आप क्यों सु मैडम और मुझ सु मैडम आप वाकई दिलचस्प हैं। तारीफ के लिए धन्यवाद। क्या कुछ नहीं। मैंने अभी अभी देखा कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा आई सच में कुछ नहीं, मैंने वहाँ कोई खा रहा था रेड वेलवेट का, मुझे भी खाना है। इसमें क्या है? नमस्ते वेटर, एक और रेड वेलवेट केक ले आओ। ये नवाई कोई बात नहीं, तुम बहुत औपचारिक हो रही हो। मुझे एक फोन उठाना है। लिया है, मैंने सोचा नहीं था कि दीदी भी यहाँ होंगी। चलो हम दोनों चलते हैं और उन्हें नमस्ते कहते हैं। क्या संयोग है दीदी आपसे यहाँ मिलकर। यहाँ प्रति व्यक्ति खर्च दो का कम लगता है। दीदी के पास हाल ही में फिर से पैसे आ गए हैं क्या? कोई
बेशक कोई बात नहीं है, मैं तो दूसरी दुकान पर जाने वाली थी, लेकिन चाची ने कहा कि इस दुकान के ड्रंकन क्रैब स्वादिष्ट है, तो जिनचेन भाई मुझे यहाँ चखने के लिए ले आए। दीदी, क्या आपने ड्रंकन क्रैब ऑर्डर किए हैं? न, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लगता है बहुत न आए हैं बात दीदी, आए उन्हें जी बात आज भयो ने की, अभी से भी ज्यादा खुश रहेंगे। आने से है। हाँ जोंग, नमस्ते, मेरा नाम यिन यान है, यह मेरा बिजनेस कार्ड है। आप लोग यह क्या कर हो? मैडम ने परिचय कराया था, मैं सुमिजी के साथ खाना खा रहा था, शायद आगे चलकर नॉन से और भी कुछ हो सकता है। क्या ऐसा है? तो यन साहब, आपको अच्छे से देख लेना चाहिए, ये यह सुमेश आखिर किस तरह की इंसान है। नहीं नहीं, सुमाई, मुझे हो मैडम ने उनसे मिलवाया था, मुझे हो मैडम पर भरोसा है। मेरी माँ, उन्हें भी हर बात की जानकारी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो बहुत पवित्र दिखते हैं, लेकिन पीठ पीछे पैसे के किसी आदमी के बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जमीन मारा ईमानदार लाने से के एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। क्या मैं सही कह रही हूँ सुमिस्य? मिश्रा, अगर आपको लॉ दी तो आप वाकई बदकिस्मत हैं। वैसे मिस्टर हो, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? और यहाँ का माहौल या ही सब यहाँ जमा हो। मिस्टर, अगर आ और कोई काम नहीं है तो अपनी अपनी दुनिया। अरे दीदी, वाई awkward। जिनचेन भाई का भी इरादा अच्छा ही है, आखिर आप ब्लाइंड डेट पर आई हैं, आप लोगों को धोखा तो नहीं दे सकती है ना? यह मेरा मामला। ये नियान, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो आज रात हम यहीं रुकते हैं। माफ, आज रात बहुत सुखद नहीं। से आज मैं आपसे मिल पाई, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, तो मैं चलती हूँ। एक मिनट, सीएम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। निम्मी ढंग से नाम कहता, क्या आप विचार करेंगे मेरे साथ रहने का? ये कर्म मैं जान थोड़ा, लेकिन तुम्हारे बारे में मेरी राय का, इसलिए मैं विचार करना चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन तुमने अभी अभी सुना भी ये हो जिनचैन ने क्या कहा? तुम्हें कोई आनंद में नहीं से कि वह जिस व्यक्ति का वर्णन कर रहे थे वह तुम हो। श्रीमान येन, जब आप अपनी खुद की कंपनी चला सकते हैं तो मुझे आप उनकी बातों का मतलब नहीं समझ सकते। हाँ, अब खुले तौर पर बात करनी चाहिए। खाने क्या जैसे जान ठीक है सुमिस, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी कार्य क्षमता भी बहुत अच्छी है। जो कुछ भी मिस्टर होने कहा वह शायद, लेकिन वह सब अतीत की बातें हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बार मिला हूँ, इसलिए मैं अपनी आँखों से आपको जानना। 因为我比他年大弄得大好，लेकिन वो भी आए आप। यह शहर से काफी दूर है, मैं आपको घर। धन्यवाद, जरूरत नहीं है, मैं खुद अकेले चलना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं। हम अगली बार मिलते हैं। हो जिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुमान्य कहाँ है? गाड़ी में बैठो आर की। क्या क्या हो बॉस, तैयार है सुमान्य को यहीं छोड़ने के लिए? मुझे घर छोड़ो। तुम और यिन यान का क्या चल रहा है? क्या यह अभी भी स्पष्ट नहीं है? ब्लाइंड डेट मैंने तुमसे कहा था कि ब्लाइंड डेट पर मत जाना। तो हो बॉस, आपका मुझे क्या रिश्ता है? क्या मुझे कोई लेना देना नहीं है तो मेरे आपको दखल देने का कोई हक नहीं है। क्या तुम्हें पैसे से बहुत प्यार नहीं है? ये नहीं यान के। तुम्हें वह भी हाँ, ये शायद हो जनरल के लिए यह यान सिर्फ एक आम आदमी है, लेकिन मेरे लिए वह उन लोगों में से है जिनसे मैं मिल सकती हूँ और वह बहुत उत्कृष्ट है। मुझे पैसे से प्यार है, लेकिन जो स्पष्ट रूप से मैं उसे मिल भी सकती हूँ। तुम वाकई बहुत स्पष्टवादी हो। यह न्यान ने भी आज यही कहा। आज उसे मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और मुझे भी उस पर अच्छा प्रभाव पड़ा। शायद बाद में एक साथ हो भी। ना, द मैंने तुम्हें, क्या तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती?
तुम अभी भी यहीं हो। मैंने सोचा, मुझे लगा कि तुम अकेले घर जाओगे, तो शायद इसलिए मैं तुम्हें लेने वापस आ गया। मैं वैसे भी थोड़ा थक गई थी और टैक्सी लेकर घर जाने वाली थी। अगर तुम नहीं तो मुझे नहीं, मैं कब। तो यह तो अच्छा हुआ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ, धन्य। सच में? क्या मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलूं? नहीं, आज मैंने तुम्हें पहले ही है। मैं चलता हूँ, अगली बार मिलते हैं। ठीक है, अगली बार मिलते हैं। हाँ। नांगे जाके मांगे कर जाना है जाके। तुम कौन हो? मुझे क्यों बांधा है? मैं तुम्हारे पिता का लेनदार हूँ। उसने मुझसे जुए का कर्ज लिया है और पैसे फोन भी नहीं उठा रहा है कोई, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा। तो तुम मुझसे एक फोन करो और उसे कहो कि पैसे ले आए, नहीं तुम्हें वापस छोड़ देगा। ठीक है? वह सिर्फ मेरा सौतेला पिता है। वह मुझे छुड़ाने के लिए पैसे नहीं लाएगा। अरे होगा, फोन करने पर ही पता चलेगा। क्या है बुरे ही जाना मागधी की धर्मस्य हालाना के। अगर तुमने अभी भी पैसे वापस नहीं किए तो मैं तो फिर तुम्हारी बेटी को कर्ज के बदले ले लूंगा। मेरी कोई बेटी नहीं है, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मारने से मैं तुम्हारी बेटी को ढूंढ सकता हूँ तो तुम्हें भी ढूंढ सकता हूँ। मिजन में मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मेरी बेटी के पास पैसे हैं, तुम उससे मांगो। मांगे दिमागी जरूरत की। मेरे सब उसने ले लिए हैं। पैसे नहीं है, जान चाहिए तो ले लो। मेरी बेटी पूर्व बड़े भाई की अच्छी सेवा कर सकती है। नंगे बनाना क्या है, कैसी चीज़ है? बुरे है ये। सांग, तुम पैसे वापस नहीं करना चाहते है ना? मैं वापस क्यों नहीं करना चाहूंगा, मैं बस उसे अभी के लिए गिरवी रख रहा हूँ, बाद में चुप। हाँ हाँ हाँ, सुना तुमने, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे गिरवी रख दिया है। तुलसी किनारे मांग देखों से देखूं, यह छोटा सा चेहरा तो काफी अच्छा है और यह शरीर भी ठीक है। वैसे मैंने अभी उसे झूठ कहा था। असल में मेरे पास अभी भी पैसे हैं। मुंह ऐसा करते हैं झूठ। उसने तुम मुझे बताओ, मैं उसे चुप, तुम मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ 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 हाँ। अरे क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जब इंसान हाथ आ गया है तो क्या मुझे पहले मजा नहीं कर लेना चाहिए? देखा मुझे गाड़ी पे चाह करके तारा से क्या है। पूजा, नीलेन में ध्यान, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। सावधान। ना करने देने दे। हाय तुम यहाँ कैसे आ गई? चेन, ना मुझे देखकर निराश ना म्यांमार है, तुम मुझसे खिलवाड़ करवाना चाहती हो? सुमुया हनी तुम्हारा वाकई एक अच्छा पिता है। तो उसके लिए मिस्टर हो का भी शुक्रिया। अगर मेरे पिता जिंदा होते तो मुझे एक जुआरी सौतेला पिता। तुम्हें क्या पता है? क्या कांगुली मोटोलास? सुमुया, सुमुया, सुमा मसीन लगा, तुम ठीक हो? क्या तुम इस तरह भी मेरी परवाह करते हो? सुमुया, सुमुया। उसने अभी सुमुयान को किस हाथ से छुआ था, उस हाथ को मेरे लिए बेकार कर दो। मुझसे गलती आज से नारे की तरह है। हाँ, अब फिर कभी हिम्मत नहीं करूंगा।
डॉक्टर, ओह मिस, आप जाग गई। मिस आप गर्भवती हैं। मां की गर्भ क्या श्यामू? यह सच है। आपको 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। या काम हुआ है दिखो मगा था। 1 लाख खाली है इश्यम के है मिस सू, आपकी कीमत वाकई बहुत ज्यादा है। क्या यह उस समय का है? मिस ओह, आपका शरीर वैसे ही काफी कमजोर है। अभी जब आप गर्भवती हैं तो आपको अपने शरीर का और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहले की तरह मत रहिए, नियमित तरह मत रहिए। लेकिन डॉक्टर, क्या मुझे पहले पेट का कैंसर नहीं था? वो माफ कर लिया। अरे माफ करना, पहले हमने गलत निदान किया था। दरअसल तुम्हें बस बहुत गंभीर पेट का अल्सर था। बस समय पर दवा लो और खान पान का ध्यान रखो तो तुम ठीक हो सकती हो। अच्छा, तो फिर डॉक्टर, ये मेरा यह बच्चा अभी 3 महीना में इसे गिरा सकती हूँ? कर तो सकती हो, लेकिन तुम्हारी शारीरिक स्थिति को देखते हुए अगर तुम गर्भपात करवाती हो तो बाद में शायद फिर से बच्चे पैदा करने में बहुत मांगे दें। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम एक बार फिर सोच लो। मैं इस बच्चे को गिरा दूंगी। क्या आप सच में दोबारा विचार नहीं करेंगी? यह दिन बच्चे के पिता से बात कर लीजिए। बच्चे का पिता? वह शायद मुझे इस बच्चे को गायब करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। यह बच्चा तो वैसे भी एक दुर्घटना था। उसके जन्म की उम्मीद नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि उसे जन्म ना लेने दिया जाए। ठीक है, जब आपने पहले ही फैसला कर लिया है तो मैं आपके लिए सर्जरी का इंतजाम कर देता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर। लेकिन आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति अगर गर्भपात की सर्जरी की जाती है, हाँ ना, तो इससे माँ को भी बहुत निगेमन, इसलिए आपको पहले भी है अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। जब आप ठीक हो जाएंगे बाद में गाड़ी देना है तब हम सर्जरी करेंगे या फिर हम लगाएं। ठीक है, आप अच्छे से आराम करें। मैं आपको अरे ओ हाँ मिस्टर हो, आपको अस्पताल लाए थे। मुझे लगता है कि वह जल्द ही आ रहे होंगे। नाडी, क्या मैं आपसे अनुरोध कर सकती हूँ कि मेरी गर्भावस्था के बारे में वो जिनचैन को न बताए? थाने में हुए मरीजों की गोपनीयता हम किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताते। तो मैं नहीं चाहती कि वो जिनचैन इस बारे में क्या बात है जो तुम नहीं चाहती कि मैं जानूं? शेंगे देमान ने पेट के क्या तुम्हें? मुझे पेट का कैंसर अंतिम चरण में है। अभी डॉक्टर ये ने बताया कि यह एक गलत निदान था। मुझे सिर्फ पेट का अल्सर है। आने जैनिंदर, क्या ऐसा है? इसमें क्या नहीं कहा जा सकता? पहले तुमने मेरी मेडिकल रिपोर्ट दे, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। अब ठीक या अब तो कर, यह सिर्फ पेट का अल्सर है। तुम्हें कि मुझे कैसे ताना? थाने मुंह में से आप अन्य करेंगे ध्यान बच्चे हाँ क्या मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। तुम सासू माने के शादी की अंगूठी खरीदने में फिर मुझे देखने कैसे आ गए? तुम्हें कैसे पता कि मैं मानियर के साथ था? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो विचार तुम्हें नहीं आने चाहिए उन्हें पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल दो। मैं क्या सोच सकती हूँ? यह सब मुझे वजह बताया है। तुम जल रहे इस बात की जलन था। तुम बताओ, अगर मुझे शादी की अंगूठी चाहिए तो क्या ये नियान मुझे खरीद कर देगा? तुम उसे सिर्फ एक बार मिली हो और उससे शादी करने को तैयार हो गई। सुरा मुयान। तुम सच में पैसे की इतनी भूखी हो? हाँ, ये न हो। अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होते तो मेरे सपने लेनदार को नहीं बेचा होता। अंततः मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, वो लोगों का अच्छी नहीं है जितनी सुमान एर की है। तुम खुद की तुलना मानियर से करना बंद करो। तुम यह भी नहीं देखते कि तुम उसके लायक हो या नहीं। हाँ, मैं लायक नहीं हूँ। मुझे आराम करना है मिस्टर हो, कृपया आप जाएं।
आने से तीन हायंती दोनों होना हालिया हैरती कहना ओहो भाई, और मत मारो। अब और नहीं मारूंगा कृपया निम्बरिन मां से किनारा भाई भाई अब और नहीं मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है गलती जानता हूँ मैंने गलती की है तो तुमने क्या गलती की है मैं गलत लगता है अभी भी नहीं जानता उसे मारते रहो जब तक उसे पता ना चले कि उसने क्या गलती की है मेरे नहीं जरा माँ से हारे क्या है ना अब और नहीं मारूंगा मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा मैं जानता हूँ बस इस बार मुझे छोड़ दो नानी देवी नॉन है तुम्हें क्या लगा कि तुम जुआ मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर तुमने फिर से सुमयान के सामने आने की आने से ही ने तैयार किया है तो यह सिर्फ दिल्ली जितना आसान नहीं होगा ठीक है से आगे समझ गया क्या मैंने कहा कि तुम जा सकते हो सुमयान का इस्तेमाल जुए का कर्ज चुकाने के लिए करने की हिम्मत की तुम्हारी हिम्मत तो देखो इसे तब तक मारो और फिर इसे बाहर फेंक दो यह बच पाएगा या नहीं यह तुम पर निर्भर करता है दीदी खाना तैयार है याई वाई आ डॉट ये आर ठीक है। वाह हाँ, कितनी अच्छी खुशबू है। लगता है शियाओ शुआन तुम स्कूल में खाना पकाने में भी काफी माहिर हो गए हो। मुझे अपनी बहन का ख्याल रखना है नाने से भविष्य में मेरे जीजाजी की पाकला कम से कम मेरे जितनी होनी चाहिए तभी मैं तुम्हें उन्हें सौंपने में निश्चिंत हो पाऊंगा तुम बस अच्छे से पढ़ाई करो, बाकी बातों की कम चिंता करो। तानी तानियन न्याय- अरे दीदी क्या पिताजी ने हाल ही में आपसे संपर्क किया था उन्होंने हाल ही में मुझसे संपर्क नहीं किया। क्या हुआ, क्या उन्होंने आपसे संपर्क किया? उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया पहले जब मैं घर आता था तो वह हमेशा मुझसे जुआ खेलने के लिए पैसे मांगते थे लेकिन इस बार नहीं शायद हाल बहुत सारे कर्ज हो गए हैं, उन्हें डर है कि इसलिए वह छिप गए हैं। दीदी आपको खून की उल्टी क्यों हुई मैं ठीक हूँ, बस पेट का अल्सर है। मैं डिजीज पर कॉल करता हूँ नहीं निर्मोहित नसीहा से हाँ मेरी दवा मेरे बैग में है, मुझे लाकर दो। ठीक है मैं लाता हूँ दीदी तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो अच्छे से घर पर आराम कर लो तुम पागल हो क्या? अगर मैंने छुट्टी ले ली तो हम बहन भाई घर पर भूखे। अरे चिंता मत करो, छोटी सी बीमारी है, दवा लेने से ठीक हो जाएगी। दीदी मैं जरूर अच्छे से पढ़ाई करूंगा जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है तो मैं देखूंगी कि पेट के अल्सर के लिए क्या खाना सही रहेगा आगे से तुम काम पर खाना लेकर जाना न्या, ओ, न्या आई हो, आज ये जरूर और मेहनत की शादी की तारीख तय करनी होगी। ना मैं अभी इन बातों पर विचार नहीं करना चाहता तुम विचार नहीं करना चाहते तो मैनर का क्या? अब तो सब जानते हैं कि तुम लोग इस महीने शादी करने वाले हो। तुम्हें कितने दिन बचे हैं? अभी आधा महीना बचा है तुम अभी भी बहस कर रहे हो? माँ मेरी माँ कैसी है आयन के अचानक केदार बोलिया है श्रीमती जी उन्हें कुछ देर के लिए सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ हुई थी जिसके कारण वे चिंता की कोई बात नहीं है नुंगे जैसे नाज थी हाँ नान्य दे श्रीमती जी का स्वास्थ्य हमेशा से बहुत अच्छा नहीं रहा है और माँ की उम्र भी हो गई है इसलिए आप लोगों को से उनकी इच्छा उन्हें गुस्सा मत दिलाइए समझ दो धन्यवाद डॉक्टर ये माँ डॉक्टर ये चले गए हैं अब आप सोने का नाटक मत कीजिए इसे मारे गरम करना
देखिए, डॉक्टर ने भी कहा है कि मुझे गुस्सा न दिलाएं। अरे माँ, तो घर बसाओ, शादी करो और भविष्य में एक स्वस्थ। क्या माँ गलत है? नहीं, आप बिल्कुल भी गलत नहीं हैं। यह सब आपके बेटे की गलती है, मगर हमारे कहने के हम की है। तो फिर तुम क्यों मैनर से? क्या तुम अभी भी वह सुमुयान है? माँ, मैं सुमुयान से भी शादी नहीं करूंगा। तो फिर तुम क्यों आई मैनर से शादी नहीं करना चाहते? माँ, आप शांत हो जाइए। मैं शादी करूंगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, शादी की तारीख महीने के अंत में तय करते हैं। आप जिस दिन कहेंगे, मैं उसी दिन जाऊंगा। यह है माँ का अच्छा बेटा। बहन, तुम काम से आ गई। तुम विद्या और दोए आई सो। मैं और जिनचैन भाई इस महीने के मैं तुम्हें शादी की मिठाई को देने आई। अच्छा, तो तुम दोनों को बधाई। उम्मीद है कि शादी के बाद तुम दोनों मेरी नजरों से हमेशा के लिए गायब हो जाओगे। याद आओ ये को। तुम्हें याद है या नहीं, जिस दिन तुम्हारे पिता की मौत हुई थी, सबने कहा था कि यह एक दुर्घटना थी। असल में यह मैंने किया था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने किया का क्या मतलब है? बोलो नहीं। इसका शाब्दिक अर्थ है, तुम्हें याद है जिस दिन तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे पिता की जान नहीं बचाई जा सकी। अचानक दिल का दौरा पड़ना सच था और जान न बचा पाना भी सच था। तो तुम अंदाजा लगाओ उन्हें अचानक दिल का दौरा क्यों पड़ा। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? अगर तुम्हारे पिता को पता चलता कि तुमने सुपरिवार के लिए हो जिनचैन से भीख मांगी और रात भर बारिश में भीगने से तुम्हें तेज बुखार हो गया और तुम लगभग मर ही गई थी, तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। तुमने ही उन्हें यह बात बताई थी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं उससे नफरत करती थी, इतनी नफरत कि मैं चाहती थी कि वह मर जाए। जब मैंने उससे बात खत्म की तो उसे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वह कॉल बटन दबाना चाहता था। क्या मैं उसे जान दूंगी उसे कॉल बटन दबाने देती तो वह मेरे सामने ही दम तोड़ गया। क्या पापा तुम्हारे लिए इतने अच्छे थे, फिर भी तुमने उनके साथ ऐसा किया? मेरे साथ अच्छा तुम्हारे पिता ने कभी नहीं मुझे अपनी बेटी माना। मैं तो बस उनके लिए फायदे का सौदा करने का एक जरिया थी। तुम्हारे पिता की मौत में तुम्हारी भी गलती है। अगर उस दिन तुम अस्पताल में रात भर नहीं रुकी तो तुम्हारे पिता नहीं मरते। तुम्हारा भी बैंक होता। तुम मर क्यों नहीं जाती? तुमने मेरे पिता को मार डाला। तुम मर क्यों नहीं जाती? क्या तुमने कभी सोचा है कि उस तुम्हें और तुम्हें इसे एक दुर्घटना मानना पड़ा क्योंकि जिनचैन भाई ने वो मेरी मदद की थी सब कुछ संभालने में। तुम क्या कह रही हो? अगर जिनचैन भाई नहीं होते हुआ तो अस्पताल एक ही बात और संयोग से उस दिन निगरानी फुटेज भी गायब हो गई थी। तुम हत्यारे हो। तुमने मेरे पिता को मारा। सही कहा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई भी विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी किसी भी बात पर। वाह। हाँ हाँ हाँ, यान हमेशा पापा की छोटी राजकुमारी है। या कृपया मेरे पापा को बचाओ। ये मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने दो। ये अरे, सीसीटीवी खराब हो गया है। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। अगर तुमने सुरक्षा गार्ड से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। पापा। Ý hài đi à wa. Cho à này ngoài nhau, hoàn của có luôn nhỉ. हाल ही में यिन यान के साथ कैसा चल रहा है? काफी अच्छा। मिस्टर यिन बहुत अच्छे इंसान है। क्या ऐसा है बी वर्ड? लेकिन मैंने सुना है कि तुम दोनों हाल ही में संपर्क में नहीं हो।
सुनिए, शायद तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। जब अवसर मिलते तो उन्हें सही समय पर जरूर पकड़ना चाहिए। नुतों का आबूंगी कोर्स से। श्रीमती हो, मैं इस पर विचार करूंगी। आज आप क्या कोई खास बात है? नो, यह तो है, यह जिनचेन और मैनर का शादी का निमंत्रण है। जब छोटी बहन तो बड़ी बहन को विदा करने को आना ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें उनकी शादी में और खुशियों में शामिल होने के लिए होगा। मैं उन्हें शुभकामनाएं देने जाऊंगी। तुम युवा लोग आओगे तो रौनक रहेगी। वैसे जब तुम आओ तो ये यान को साथ लाना मत भूलना, ठीक है? मैं ये यान को साथ लाऊंगी और रौनक बढ़ाने जाऊंगी। लगता है सच में अपनी और सु मैनर की शादी की। हाँ, जरूर। यह तो हो सबसे अमीर आदमी की बेटी के साथ शादी है। अगर निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित नहीं करती तो मैं अपनी हैसियत से यहाँ नहीं आ पाता। तो तुम्हें वो निमंत्रण पत्र उन्होंने ही मुझे दिया था। टार्निंग में अरे उधर के बॉस हैं, मैं पहले जाकर उनसे मिल लेता हूँ। हाँ, क्योंकि ऐसा हुए ना। तुम अंदर कैसे आए? यह तो जो गुमान किया है। क्या जाऊँ? क्या मिस्टर हो को लगता है कि मेरी हैसियत से मैं आप जैसी जगह पर नहीं आ सकती? मुझे परवाह नहीं कि तुम कैसे अंदर घुसी हो। अभी बाहर निकलो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी माँ ने मुझे निमंत्रण दिया है और उन्होंने कि मैं ये यान को भी साथ लेकर आऊं। अगर मैं चली गई तो ये यान का क्या होगा? तुमने तो यिनयान को दिल में बिठा लिया है। आखिर वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसी से संबंध विकसित किए जा सकते हैं, तो उसे दिल में क्यों ना रखूं? मैं तुम्हें बधाई देना भूल गई थी। आज एक बहुत ही शुभ दिन है। मैं मिस्टर और मिसू को लंबी उम्र की कामना करती हूँ। क्या हुआ गैंगी? आज तुम्हारी शादी का दिन है। तुम मुझे इस सुनसान क्या तुम्हें बदनामी का डर नहीं है? अगर किसी ने देख लिया तो पुण्य जाना पड़ेगा। मुझे कि कोई इतना अंधा नहीं होगा जो मुझे परेशान करने की नानी से दें। क्या तुम्हें ये आगे जानने का डर नहीं है? डर लगता है तो अगर मिस्टर हो तुम मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो मैं ये नियान का नाम जरूर पुकारूंगी। क्या हुआ? गुस्सा आ गया? सुनयान देखिए, यह मत सोचना कि मैं तुम्हें छू नहीं सका। मिस्टर हो तो कोशिश करके देख लो। मेरी माँ ने मुझे नहीं पता था कि बहन भी यहाँ है। जिनचेन ही मुझे यहाँ खींचकर लाया था। जिनचेन भाई, आज हमारी शादी है। क्योंकि समारोह जल्द ही शुरू होने वाला है तो मैं पहले जाकर बैठ जाती हूँ। सम्मानित अतिथिगण और मित्रगण, आप सभी का स्वागत है कि आप एक साथ आए हमारे इन दो नव विवाहितों के खुशी के पल के साक्षी बने। ठीक है, तो अब मैं दोनों से अनुरोध करता हूँ कि एक दूसरे कृपया दुल्हन का बायां हाथ धीरे से उठाएं और नामिका पर अंगूठी पहनाएं। जिनचेन भाई, आज ऐसा ही मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। एक मिनट। बहन तुम यह माय, क्या आप भी श्रीमान हो? और सुशी, और क्या आप भी यहाँ आई है नहीं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए? नाने दयानंद। मैं श्रीमान हो जिनचेन और सुश्री। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों हत्यारे हमेशा एक दूसरे और 100 साल तक खुशहाल रहोगे। क्या है निर्णय शिकारी की है क्या? निर्णय ज्ञान ज्ञान की न्याय। तुम क्या कह मैं सच कह रही हूँ, मेरा ज़मीर साफ है। मैं तो तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें पछतावा है? सुमाना, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं बस सच्चाई को सामने लाना चाहती हूँ। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करती हूँ, लेकिन रखेल का बच्चा जो अब मारने के बाद यहाँ
और अपनी रखेल माँ के साथ दोबारा शादी करके सबसे अमीर की बेटी बन गई। क्या रखेल बनने वाली औरतें बहुत चालाक होती? तुम और तुम्हारी माँ सच में बहुत काबिल हो। आह सुमुयान बस करो, चुप हो जाओ। सुआ मुयान, क्या इसलिए कि मैं और जिनचिन भाई शादी कर रहे हैं तो तुम जल रही हो? इसलिए मेरी शादी ना यह मैं तुमसे किस बात की ईर्ष्या करूं? आज मैं तुम्हें बधाई देने आई थी। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं श्रीमान हो ओ जिनचेन और सुमेनर के मिलन का जश्न मनाने के लिए। बधाई हो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अब चिता को मारा यह बात सामने आ जाएगी। आज यह शराब का गिलास मैं तुम्हारी तरफ से पिता को चढ़ाती हूँ। सुमुयान, तुम आखिर क्या चाहती हो? सुमुयान, तुम अब और पागल मत बनो। मैं पागल हूँ? क्या हुआ, तुम्हें उस पर तरस आ रहा है? तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो? मेरे साथ मैं नहीं जाऊंगी। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुम दोनों को क्यों कहा? ये विज्ञान होगा और क्या तुम भूल गए? जातो बेटा, मेरे पिता की मौत में तुम भी शामिल थे। सुरख, इस पागल औरत को बाहर निकालो। सुमैनर ने मेरे पिता को मारा, तुमने उसकी मदद कैसे की? क्या तुमने पैसे से अस्पताल का मुंह बंद किया या अपनी शक्ति से निगरानी वीडियो को दबा दिया, या यूं कहो दोनों तरीके अपनाए गए हैं, क्योंकि केवल इसी तरह तुम उसे बचा सकते थे। तुमने सुपरिवार को बर्बाद किया, मेरे पिता को मार डाला, मेरी माँ को मार डाला। तुम सच में सुमैनर से प्यार करते हो? तुम मुझे सच में नफरत भी करते हो? मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मैं तुम दोनों हथियारों को आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा विवाह सुखमय हो और जीवन भर खुश रहो। तुम मुझे मार डालना चाहती हो? माँ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं वापस आकर तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। मुझे नहीं लगा था कि यह तुम ही हो सुनैना। मुझे इस बात का डर है कि मैं नहीं आऊंगी। मैंने अभी अभी तुम्हारी शादी बर्बाद की है। अगर इस समय मुझे कुछ हो जाता है, तुम्हें क्या मासूम होने का नाटक करती रहोगी? सुमुयान, क्या तुम जानती हो मुझे तुम्हारी यह आत्महत्यापूर्ण क्या हुआ? मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी? मुझे नहीं लगा था कि तुम आज ऐसे मौके पर पागल हो जाओगी। तुम कहती हो कि मैंने तुम्हारे पिता को मारा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम आगे कहना क्या चाहती हो? अगर आज मैं तुम्हें यहाँ से नीचे धकेल देती हूँ, तुम्हें क्या कोई तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा? तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की मुयान सुमैनर, क्या तुम्हें लगता है सच में अगर तुमने समारोह बर्बाद न किया होता तो अब मेरी अनामिका पर होती? सुमैनर, दूसरों को धोखा दे सकती हो, लेकिन खुद को धोखा मत दो। वो जिनचेन तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तुम चुप रहो। सुए मुयान, तुम्हारी पहचान के अलावा तुम किस बात में मुझसे क्या तुम जानती हो कि मैं और माँ सुपरिवार में कितनी मुश्किल से रहते थे? क्या तुम जानती हो? तुम नहीं जानती। तुम्हें मुझे नीचा दिखाने का कोई हक नहीं है। मैं ऐसी इसलिए बनी हूँ, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हें आकर देखना चाहिए कि असली पागल औरत कौन है। क्या तुमने मुझे सिर्फ यह कहने के लिए बुलाया था? तुम जो चाहो, मुझे परवाह नहीं। सुमुयान, तुम मर जाओ। तुम्हें तो मैंने जो एकमात्र गलती की वह तुम्हें पहले न मारना था। सुम लिया नहीं। मैया, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं भी अपने पिता की तरह अस्पताल में मर जाऊं? मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? ऐसा तो नहीं कि आप मिस्टर हो अचानक इतने दयालु हो गए कि मुझे मरने नहीं देना चाहते।
मुझे कि दीदी ऐसी कैसे हो गया। मैंने कहा दफा हो जाओ। यह क्या हो रहा है? जैसा कि इस बच्चे का मुझसे कोई संबंध नहीं है। मैं बाइजी नान दिया कमीन जाना कार्य क्या नहीं गंद बच्चा। सुम्या, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। मुझे साफ साफ बताओ। छोड़ो भी हुआ वो जिनचैन, मैं थक गई हूँ। मैं तुम्हें और सुमैनर को दिल से शुभकामनाएं देती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मुया, लेकिन मैं और तुम बॉयस की मरने के बाद भी कभी ना मिले। माफ करना मिस्टर हो, मिस का बच्चा नहीं बच पाया। उसके पास मेरा बच्चा कब था? ने जब आप उसे अस्पताल लाए थे तब पता चला था। तो पिछली बार आपने क्यों ने मुझे उसकी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया? मिस नहीं चाहती थी कि आपको पता चले। तुम पहले बाहर जाओ। ये लाइना मुझे सच में नहीं पता क्या हुआ। मुझे तो यह भी नहीं पता था कि दीदी गर्भवती है। अगर तुम्हें पता होता तो क्या होता? तो तुम उसे हाजिर माँ छत से नीचे नहीं धकेलती है ना माँ? सच में मैंने दीदी को नीचे धकेला। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ उसे कैसे पता चला उस साल की घटना कि मैं मैं ना मेरे सामने फिर कभी मत आना। ये जिनचैन भाई हमारी अभी भी सगाई है। तुम मेरे साथ सेजियन मुनमान, सुमैनर, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें इस जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा। मैंने ना मुझे सच में मैंने या जिनचैन मैं कहाँ हूँ आ है या मुयान, तुम्हें क्या हुआ है? नाटक मत करो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। मैं अस्पताल में क्यों हूँ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। मैं डॉक्टर को बुलाकर तुम्हें दिखाता हूँ। जिनचैन भाई वह तो साफ साफ जाओ डॉक्टर को बुलाओ। तुम अब क्या तुम्हें कुछ याद है क्या? मुझे याद है। हम दूसरे साल के स्पोर्ट्स मीट में थे। मैं और तुम स्टेडियम से छिपकर डेट पर निकले थे। या मुझे गेंद लग गया। मुझे गेंद लग गई थी। मेरा सिर क्यों नहीं दुख रहा है बल्कि पेट में दर्द हो रहा है। नाने दिन यार क्या मुझे कोई समस्या हो गई है? और ये मैनर अभी अजीब क्यों लग रही थी? और तुमने सूट कब बदला? तुम्हें ना चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सब ठीक हो जाएगा। क्या चिंता करना कैसा है? शायद यह है चोट लगने आत्म सुरक्षात्मक चेतना तंत्र है। जयदेव ने कुछ सालों की याददाश्त खो दी है। क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका है? मांगतिन कर्मचारी फोन है, पूरी तरह ठीक होने की गारंटी नहीं दे सकते। केवल सहायक उपचार के माध्यम से ही सुमित की याददाश्त वापस लाने में मदद की जा सकती है। ठीक है, मैं समझ गया। धन्यवाद डॉक्टर। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? मुझे सच में कुछ याद नहीं है। निर्णय क्या मेरी खोई हुई याददाश्त बहुत महत्वपूर्ण है? इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें पहले अस्पताल से छुट्टी दिलाता हूँ। या ये होगा। मुझे लगता है तुम बहुत बदल गए हो और हैंडसम हो गए हो। पेट अब दर्द नहीं कर रहा है। मांग से अभी भी दर्द हो रहा है लेकिन अगर तुम मुझे किस करोगे तो दर्द नहीं होगा। मैं बहुत डरी हुई हूँ लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। जिनचैन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी नहीं अपना व्यवसाय। चिंता मत करो मैं अपने ही वे इस दौरान तुम यहीं अच्छे से रहो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब जाना। क्या मुझे घर पर बताना नहीं चाहिए? मेरे माँ जरूर मेरी ही चिंता करेंगे। और अगर भी नाराज हो गए कि मैं बाहर रुकी हूँ और मुझे वापस यह सब मैं संभाल लूंगा। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं एक फोन करके आता हूँ। जिनचैन भैया सुमो जाने के बाद
म्यांमार। जिंजा, वह साफ साफ तुम्हें धोखा दे रही है। यह मेरा मामला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सुमोयान तुमसे पूछे उसकी याददाश्त के बारे में, उसे मत बताना। मेरे बताने से नारी की खैर है, मैं अब और नहीं उठाऊंगा। लेकिन अगर तुम ठीक से नहीं कर पाए, मानो नायक आइए राम से कहता है। मैं अभी स्टडी रूम में गया था, मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। तुम कैसे मिया जिन, तुम किससे बात कर रहे हो? क्या जोंकी से बात कर रहे हो? मैं सू मैनर से बात कर रहा था। तुम भी जानती हो तुम्हारे पिता मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। मैं उसे मदद चाहता था, कोई बहाना ढूंढने में, ताकि तुम्हें। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम बेडरूम में ठीक से क्यों नहीं रुके और मेरे पीछे स्टडी तक आ गई? हाँ, थोड़ी भूख लगी है, मैं अभी और मैंने फोन रख रहे थे। मिया जिंग चेन, क्या तुम मुझसे वादा कर किसी भी बात के लिए सू मैनर को मत बुलाना? क्या वह तुम्हारी वह मेरी मुगा शो और ताओ नहीं, मुझे पसंद नहीं है जिस तरह से वह तुम्हें देखती है। तानीन में समझ गया। चलो चलते हैं। क्या खाना चाहती हो? मैं किसी को घर पर तुम्हारे लिए बनाने के लिए बुलाता हूँ। या ये नाने देनिंग। वह ये या आज मुझे अचानक याद आया कि तुम्हें क्या याद आया? क्या तुमने मुझसे पहले नहीं कहा था कि शियाओ या भी? मैं तो शियाओ या का इलाज कराने के लिए शियाओ या अब कैसी है? शियाओ या वह शियाओ या मर चुकी है। क्या मुझे वही आया इन्हें तू मर गई आदू आ भी आऊँ क्या अमी या मैं तो शियाओ या क्यों मर गई? वह जिनचेन, आखिर क्या हुआ? हेलो नाने। क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाकर मार डालोगे? मैं तुमसे क्या तुम फिर उस औरत के चक्कर में पड़ गए हो? मन दीन है। यह बात आपको किसने बताई? तुम्हें इसे क्या ईगो की किसने बताया? बस बताओ कि उसने अभी अभी तुम्हारी और मैनर की शादी बर्बाद की है। तुमने यह भी कहा और तुम अभी भी उसके साथ हो। माँ आप इस मामले में दखल ना दें। मैं दखल ना दूं। हुआ जिनचेन, तुम अभी तुरंत मेरे पास वापस आओ। अगर तुम तो फिर मुझे अपनी माँ मत कहना। मान मुझे मुझे पहले बाहर जाना होगा। अम्मा तुम पहले अपना काम कर लो। नहीं आने का ऐतिहासिक अच्छा है। अब ये इन्वाइट और जय आया। तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम नाटक कर रही हो। बताओ मुझे क्यों बुलाया है? लो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं आज यहाँ सिर्फ शियाओ या के बारे में पूछने आई हूँ। शियाओ या आखिर कैसे मरी? शियाओ या बेशक वह इलाज के लिए पैसे न होने के कारण मरी। यह अहीबो असंभव। मैं निश्चित रूप से जिंगचेया को पैसे देती। क्या तुमने तुम्हारे पास तो पैसे थे ही नहीं जिंगचेन भाई को देने के लिए। यह असंभव है। तुम जिंगचेन भाई को धोखा दे सकती हो या आप बोली मुझे नहीं। सुमुयान तुम में आखिर क्या अच्छा है? जिंगचेन अभी भी तुम पर विश्वास करते हैं। मुझे पहले से पता था कि तुम जिंगचेन को पसंद करती हो। अब तुम इसे छिपा नहीं रही हो। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं जिनचैन के खुद मुझे बताने का इंतजार करूंगी। तुम्हें विश्वास नहीं है? लगता है जिनचैन भाई ने तुम्हें अभी तक सच्चाई नहीं बताई है। मैं अभी तुम्हें सच्चाई बता सकती हूँ। क्या तुम सुनने की हिम्मत करती हो? मुझे किस बात का डर है? जिनचैन तुम यहाँ कैसे भाई और आ रही? क्या घर पर आराम करने के लिए नहीं कहा था? तुम फिर से बाहर क्यों आ गई? मैं भी लिया जिन सुमैना, मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? या आई नहीं आ होता। लेकिन आज तो दीदी ने मुझे लिया। मैं तुम अभी सुमुयान से क्या कहने वाली थी? मैं ये नैया मर्द अभी भी है। आखिर सच्चाई क्या है? सुमैनर मुझे क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि तुमने पहले जो यादें खोई हैं वे काफी ज्यादा है। मुझे डर है कि सुमैनर तुम्हें ठीक से समझा नहीं पाएगी। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो तुम्हें बता दूंगा। ना आई भाई वर्ड था न्याओ नहीं है। चलो घर चलते हैं। ना आई जी
क्या कानों नहीं गए हो इन्हें? सुपरिवार दिवालिया हो गया। उमा, पिताजी नहीं रहे। उमा, बेटा, तुम्हें इतना हो गई सच में अभी इस बारे में पता चला। तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा मूर्ख हो। यह सब क्या हो रहा है? मेरे पिताजी क्यों मर गए? क्या तुमने पहले ही जांच नहीं की थी? तुम्हारे पिताजी की मौत एक दुर्घटना थी। मैं तो अवे नहीं, लेकिन मेरे पिताजी का शरीर हमेशा बहुत अच्छा था। यही तो सुपरिवार का क्या? सूर्या का और उगता नहीं है। मैंने खबर में देखा था कि सुपरिवार को हुआ परिवार ने निगल लिया। जैसा तुम सोच रही हो वैसा ही है। सुपरिवार का दिवालिया होना हुआ जिंचे ने किया था। यह कैसे संभव है? इसमें क्या असंभव है? जिनके भाई में इसे हड़पने की क्षमता है तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने इसे हड़प लिया। तुम्हारी और तुम मुझे इस बारे में बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर तुमने हमारी शादी बर्बाद न की होती तो इस समय मैं सबकी जानी मानी श्रीमती हुआ होती। जिनके भाई तुमसे शादी कैसे कर सकते हैं? वह तो तुमसे। क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुमसे प्यार करता है, न कि तुमसे नफरत करता है? सुमुया ना के हो चाची है। तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ। मुझे नफरत तो मेरी माँ। तुम्हें आखिरकार याद आ गया, तुम्हारी माँ मर चुकी है। उन्हें थोड़ा मयान जी। सुमन लगता है तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला है। हाँ बहन। तुम यहाँ से दफा हो जाओ अभी इसी वक्त। मयान जिनचेन भाई क्या आप ठीक हैं? सुमोयान तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें उस पर उंगली उठाने की इजाजत दी? जिनचेन भाई उसने आपको मारा। उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नियम से ना चेतना हो जाओ। मेरे सामने यह सब नाटक करने में क्या मजा आता है? वाओ जिन्या, तुम सच में मुझे घिनौने लगते हो। तुम मुझे घिनौना कहती हो? क्या तुम्हें खुद पर घिन नहीं आती? मुझे जो अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ जबरदस्ती अपने पास रखा है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ फिर भी तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? माँ तुम सच में एक एहसान फरामोश औरत हो। मैंने देखा कि तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो और सोचा कि पुरानी बातों को भूल जाऊं। मैंने अपनी गरिमा छोड़कर तुम्हारे साथ नाटक किया। तुम्हें किस बात का दुख है? पुरानी बातों को भूल जाओ। वाओ जिनचेन, तुम सच में बहुत घमंडी हो। तुम्हें ऐसा कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ प्यार मोहब्बत के लिए वाओ जिनचेन। वह सुमुयान जो कभी तुमसे प्यार करती थी उसे तुमने अपने हाथों से मार डाला है। मुझे एक ड्रिंक दो। सुंदरी अकेले पी रही हो? नाम मन करे है। इस खूबसूरत महिला को भी एक ड्रिंक दो। मेरे खाते में लिख लो। इसका क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मुझे क्या ना अगर मैंने तुम्हें छू लिया तो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ना रुक जाओ। तब निश्चित करना ये आदि बताना है करमान हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ अगर तुमने मैं अभी तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। तुम ये दने से है। सुमियान क्या तुम ठीक हो? मैं अभी बेल की सेवा को बुलाता हूँ। मेरे साथ अस्पताल चलो। सैर
मैं ठीक हूँ। मुझे बस पेट का अल्सर है। इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। मैंने ठीक से दवा नहीं ली। मैं घर जाकर दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मुझे लगता है कि यह पहली बार नहीं है जब तुमने खून की उल्टी की है। इस तरह बार-बार खून की उल्टी करना मुझे लगता है और जांच करवाना बेहतर होगा। पर मैं अस्पताल की डिसइंफेक्टेंट की गंध। मिस्टर यिन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने दोस्त के साथ अंदर शराब पी रहा था, तभी मैंने तुम्हें देखा। अच्छा, ऐसी बात है। मैं अब ठीक हूँ। मैं वापस जा। नहीं, श्रीमान यिन, आप अपने दोस्त के पास जाइए। सु मैडम, जो बात मैंने आपसे पहले कही थी, उस पर आपने क्या विचार किया? मैं सच में आप उम्मीद है आप मुझे एक मौका देंगे। इस दौरान बहुत कुछ हुआ है। उस शादी में आप भी थी। अब आने वाले समय में श्रीमती हो मुझे अच्छी तरह से नहीं देखेंगी। श्रीमान यिन, अगर आप सिर्फ नहीं, ऐ मैं सच में आपकी देखभाल करना चाहता हूँ। धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। श्रीमान यिन, मैं एक वयस्क हूँ। मुझे किसी और की देखभाल की जरूरत नहीं है। सु मैडम, आपका भाई कोमा में अस्पताल में भर्ती है। उसे ल्यूकेमिया होने की पुष्टि हुई है। क्या होगी? डॉक्टर, ये मेरा भाई। आप पहले आपके भाई की हालत अब स्थिर है। हाँ, लिए को लिया। ल्यूकेमिया कोई छोटी बीमारी नहीं है। मैं सीधे अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की सलाह देता हूँ। हम अपनी पूरी कोशिश उसके लिए उपयुक्त आसे मज्जा खोजने की, लेकिन सर्जरी और बाद के सहायक खर्चों के लिए कम से कम नाच यदि आप अस्पताल में भर्ती होकर इलाज स्वीकार करते हैं तो आप अभी नीचे जाकर शुल्क जमा कर सकते हैं। सुमेश, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक। मुझे अस्पताल लाने के लिए धन्यवाद। इतनी देर आप भी जल्दी वापस जाकर आराम करें। मैं ठीक हूँ, लेकिन आप अभी अभी खून की उल्टी की है और अब अपने भाई के पास बैठी हैं। क्या मैं यह 5 लाख रुपए पहले आपके लिए जमा कर दूं? इसे मेरा व्यक्तिगत ऋण समझें। ना दिए, लेकिन मैं पहले खुद कोशिश करती हूँ। अगर मैं सच में तो मैं आपसे उधार लूंगी। चलिए, मैं आपको नीचे छोड़ देता हूँ और साथ ही नीचे जा। खाना ना- वो जिंगचेन, तुम यहाँ कैसे? वो जिंगचेन, मुझे परवाह नहीं कि तुम किस वजह से आए हो यहाँ। तुम कृपया तुम बा मैं बेजानी से ना बाहर जाऊं। तुम अपने भाई की परवाह। इसका तुमसे क्या लेना देना? यह मेरा और तुम्हें इसमें सु मैडम, यह आपका। लिया कहा चलाओ। मैंने यह पैसा नहीं चुकाया है। क्या यह शुल्क श्रीमान होने आपके लिए नहीं चुकाया है? स्थानीय में- क्योंकि शुल्क भुगतान हो चुका है तो जल्द से जल्द सर्जरी की व्यवस्था करें। श्री, यह स्थिर मज्जा मिलान सफल रहा है। यह ऐसा नहीं है कि आप जब चाहें तब मिल जाए। बेशक, कृपया निश्चिंत रहें। जैसे ही हमें एक उपयुक्त अस्थि मज्जा मिल जाता है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे और मरीज के लिए सर्जरी की व्यवस्था करेंगे। क्या हुआ? गंगे हो गई। हाँ, एक धन्यवाद भी नहीं कह सकते। यह पैसे मैं तुम्हें लौटा दूंगी। सुमुयान, अगर तुम में सच में हिम्मत है तो अभी ये 5 लाख निकालो। तुमने शराब पी है? ये नानी में यहाँ है आप। मैंने किसके साथ शराब पी इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अब तुम बाहर जाओ। मैं अपने भाई के साथ अकेले रहना चाहती हूँ। व्यवस्था करो। यदि कीमती मार करमा है किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द जियाओ जुबान के लिए एक सफल अस्थि मज्जा मैच ढूंढो। आओ, अब यह घर नहीं है जो आई। दीदी, मैं इसे खुद भी पी सकता हूँ। तुम्हें ड्रिप लगी है, ज्यादा हिलना मत। आगे नहाने मुझे
इस बात के लिए माफी। वट मैं तो बस कोशिश कर रहा था तुम्हारा बोझ कम करने की, लेकिन नतीजा। दर्द हो अगर दर्द हो रहा है तो सहो। तुम्हें यह बीमारी अपनी मर्जी से नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, दीदी तुम्हें ठीक कर देगी। मुझे बस लगता है कि तुम बहुत थक गए हो। मैं तुम्हें इतना थका हुआ नहीं देखना चाहती। तुम ज्यादा गेटा हो रहे हो। तुम्हें डॉक्टर का और अच्छे से इलाज करवाना होगा। बाकी बातों की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से लेटे रहो। दीदी बा तुम्हें आज भी ड्रिप लगेगी। अच्छे डॉक्टर, ये क्या अभी भी कोई उपयुक्त बोन मैरो नहीं मिला है? मिस सू, मैं जानती हूँ कि आप बहुत बेचैन हैं, लेकिन बोन मैरो मैचिंग पाना उतनी आसान नहीं है जितनी आप सोचती हैं। आप वापस जाकर धैर्यपूर्वक इंतजार करें। तुम और सुमयान का बोन मैरो मैच सफल रहा। खून निकालते समय बहुत दर्द हुआ था। तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम ना जा सक जय, मैं जानती हूँ कि तुम उसे ठीक करना चाहते हो। सुयान, उसकी बीमारी काफी गंभीर है। मैं शायद अकेली हूँ जिसका मैच सफल रहा है। सुमन मान, जो तुम्हारा नहीं है उसकी कल्पना भी मत करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जबकि हम पहले ही शादी में अंगूठियां बदल चुके थे। अगर सुमुय जिसने हमें तुम उस दिन की बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर तुमने सुमुयान को नहीं बताया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। सुमुयान का गर्भपात भी नहीं होता। जय, मैंने गलती की, वरना गलत हूँ। मैंने सच में नहीं जाना, मुझे फिर कभी मत दिखना। ना नहीं जा, उस कमरे में मरीज का क्या हुआ? आप में से जैन बात कर रहे हैं, नॉन की बात कर रहे हैं। उसके भाई की हालत अचानक बिगड़ गई है। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। यह अचानक कैसे बिगड़ गई? परमानेंट है। अगर हमें नहीं मिला उपयुक्त बोन मैच तो माने जाने कहीं का है। मिस जीए बहुत दयनीय है। वह अकेली उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई हैं। सुमन माने तुम्हारी मैंने मान ली है। डॉक्टर, ये क्या अभी भी कोई मैचिंग बोन मैरो नहीं मिला? ना ना नहीं देंगे मिस ची, अगर कोई मैचिंग बोन मैरो मिल जाता है तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। समझ गई, धन्यवाद डॉक्टर। ये एक और बात है कहा मिस, आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आगे के इलाज के खर्चों के लिए। आखिर आईसीयू में रहना बहुत महंगा होता है। मुझे पता है, धन्यवाद डॉक्टर। ये मिस्टर यिन, आप यहाँ कैसे? मुझे आपकी चिंता थी, इसलिए देखने आया। वैसे जियाओ जुआन कैसा है? अभी तक कोई सफल अस्थि मज्जा मैच नहीं मिला है। उसे आईसीयू आप चिंता ना करें, उसकी अच्छी देखभाल की जाएगी। हाँ, मैंने अभी डॉक्टर से सुना था आपको काम भी संभालना है और भाई की भी देखभाल करनी है। इसमें 5 लाख है। यह मेरा व्यक्तिगत ऋण है जो मैं आपको दे रहा हूँ। जल्दी चुकाने की जरूरत नहीं है। मुझे मना मत करो जियाओ जुआन को। धन्यवाद मिस्टर यिन। मिस से अच्छी खबर है, अनुकूल अस्थि मज्जा मिल गया है। मैं अभी सर्जरी की तैयारी करने जाता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर। ये बहुत अच्छा, मैंने कहा था ना जियाओ जुआन निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। धन्यवाद यिन यान। मुझसे औपचारिकता मत करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? सुमुयान, तुम्हारा भाई अभी भी वार्ड में लेटा हुआ है और तुम दूसरे आदमी के साथ गले मिल रही हो। मेरे मामलों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना होना है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई अभी भी वार्ड में लेटा होता अगर मैंने तुम्हारी सिर्फ उस पर भरोसा करके? क्या उसमें इतनी क्षमता है? हमारे मामलों से भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने बस मेरे लिए 5 लाख का भुगतान किया था, है ना? अब मैं तुम्हें पैसे वापस कर रही हूँ। ना दे, हाँ दिया, वैसे तुम वापस जा, अच्छे से जिंदगी जियो।
इसका सुमानेर से क्या लेना देना है? बोले, मैं कहता हूँ तुम मेरे सामने इतनी आत्मविश्वास से कैसे खड़ी हो? लगता है तुम्हारे मानक ऊंचे नहीं हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उसका सहारा ले लिया है तो तुम्हारी बाकी की जिंदगी संवर जाएगी, है ना? ना, आने से मैं और सू मैडम ऐसे संबंध में नहीं है। क्या तुम्हें बोलने का कोई अधिकार है? ओ जिनचैन, थोड़ा सम्मान से बात करो। क्या तुम इसके लायक हो? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। मैंने तुम्हें पैसे वापस कर दिए हैं। मैं तुम्हें तो भी आत्मा तुम्हें और कभी नहीं देखना चाहती। सू मैडम, मरीज की सर्जरी का समय हो गया है। मैं अभी आती हूँ। हमारे द्वारा मिले सबूतों के अनुसार मिस मुयान ने वास्तव में मिस मुयान को 1 मिलियन हस्तांतरित किए थे। उसके तुरंत बाद मिस मुयान का कार्ड रद्द कर दिया गया और मिस सुमुयान ने मिस मुयान को पैसे ट्रांसफर करने से पहले गहनों का एक बैच बेचा था। बेची गई कीमत लगभग 1 मिलियन थी। मेसी का पैसे का 1 मिलियन बेचे तो सू मानेर ने यह सारा पैसा कहाँ खर्च किया? बैंक के स्टेटमेंट के अनुसार निर्भया से आज है यह सब लग्जरी सामान खरीदने में इस्तेमाल हुआ होगा। लग्जरी सामान ले आया हूँ। आप इतने गुस्सा, आपने सब कुछ तोड़ दिया। क्या आपको मुझसे कुछ नहीं कहना है? माँ ने मुझे बताया है हमारी शादी महीने के अंत में तय हुई है। इस बार निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं होगी। इसे देखो और फिर बात करो। यह क्या है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता यह क्या है? सुमुयान ने अपने गहने बेचकर 10 लाख रुपए लिए थे ताकि तुम सियाओ या के इलाज के लिए दे सको और तुमने सभी से लग्जरी सामान खरीद लिया। सुमुयान ने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बात सुनिए। तुम कभी भी मेरे हो परिवार के घर में कदम नहीं रख पाओगी। ना है जानूंगा, मां जाओ। तुम्हें अभी भी हंसने की हिम्मत है? मुझे सच में समझ नहीं आता तुम सब उसे इतना प्यार क्यों करते हो या इतना प्यार क्यों करते हो सिवाय इसके कि उसकी माँ मेरी माँ। हम दोनों में और क्या फर्क है? ये तुम सब उसे इतना प्यार क्यों करते हो? तुम सबकी आंखों में सिर्फ वही क्यों है? पागलपन भी मेरी आंखों को गंदा ना करे। नहाई दे मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरी तरफ देखो। मैंने तुम्हें इतने सालों से प्यार किया है। मैं ही वह हूँ जो तुम्हारे प्यार के लायक है। तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुमने जियाओ या के इलाज के पैसे ले लिए और खर्च कर दिए। माने यही है तुम्हारा प्यार? मां सही करके कार्य करे। नहीं, ऐसा नहीं है जिनचैन, मैं गलत थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दो। उसे नीचे घसीट कर ले जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुमने उसके बच्चे को मार डाला। तुमने उसके माता पिता को मार डाला। वह तुमसे नफरत करती है। डॉक्टर ये ने कहा कि तुम कुछ और दिन निगरानी में रहने के बाद डिस्चार्ज हो सकते हो। अच्छा है। इतने दिनों तक अस्पताल में रहकर मेरे पूरे शरीर से डिसइंफेक्टेंट की गंध आ रही है। मैं मन बजा रहा है। क्या कह रहे हो? घर जाने के बाद ऐसा नहीं कि घर जाते ही केले निकल जाओ। समझ गया दीदी। अमेंद्र क्या वह मिस्टर यिन आप में दिलचस्पी रखते हैं? मुझे लगता है कि वह काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। जब से मैं सामान्य वार्ड में वापस आया हूँ वह मुझे कई बार देखने आ चुके हैं। तुम बच्चे हो, इन बातों की चिंता मत करो। मिस्टर यिन और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। नमस्ते, क्या मिस्सू हैं? हाँ, मैं मिस्टर सु के जीवन काल का वकील हूँ। पिताजी के जीवन काल का वकील? आप मुझे क्या? मिस्टर सु ने अपने जीवन काल में मेरे पास आपके वापसी योग्य वार्षिकी बीमा खरीदा था। अब यह बीमा परिपक्व हो गया है और यह राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी। कृपया इन संबंधित दस्तावेजों को देखें। 3 मिलियन की
3 मिलियन। यदि आपको कोई समस्या नहीं लगती है तो आप यहाँ हस्ताक्षर कर सकते हैं। किन्या वाई द्वारा वहीना। बाकी की औपचारिकताएं हम आपके लिए पूरी कर देंगे। आपका धन्यवाद। हाँ ठीक है, तो मिस सू, हम आपको अब परेशान नहीं करेंगे। अलविदा। मेरे पास पैसे आ गए। 3 बाई वाह। दीदी, आपके पास पैसे आ गए। अब क्या आपको काम पर नहीं जाना पड़ेगा? ऐसा कैसे चलेगा? काम पर तो 3 मिलियन से ही। तुम क्या ये मैं गलत था। मैं तो हमने तय कर लिया है। अब जब आपके पास इतने पैसे हैं, तो अगर आपको काम पर कभी कोई परेशानी होती है, तो अब आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है? वैसे इस पैसे के बारे में उस जुआरी को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। कुछ लोग अभी भी काम पर वापस आना जानते हैं। सबसे व्यस्त समय में छुट्टी ले ली। उसके तो बड़े कनेक्शन है ही हम जैसे आम कर्मचारियों से अलग। तुम लोग जिसे बुरा लग रहा है वह खुद जानता है। तुम्हें यहाँ व्यंग करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सिर्फ इसलिए और लंबी छुट्टी भी ले सकती हूँ? कौन व्यंग कर रहा है? क्या यह सिर्फ बढ़िया प्रोजेक्ट जो तुम्हें मिला? कितनी गंदी बात है। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में ही गंदगी भरी है, इसलिए तुम्हें सब कुछ गंदा ही दिखता है। तुमने क्या कहा? सुयान, तुम क्या कह रही हो? यहाँ सही गलत को मत उलझाओ। पहले उकसाने मुझे विश्वास नहीं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे? वाह ये। सुयान वापस आते ही गुस्सा करने लगी। अभी अभी उसने मुझे डांटा भी। मुयान का स्वभाव, वह तो पूरी कंपनी में सबसे अच्छा है। अगर उसने तुम्हें डांटा है, तो जरूर तुम्हारी ही गलती होगी। वाह। ठीक है, यहाँ क्या काम नहीं? मुयान, घर में जाने के आराम से है। घर पर जाना शिकायत से मना है। सब ठीक। चिंता के लिए धन्यवाद बॉस। आपका परिवार स्थिर है, तभी आप काम पर ध्यान दे पाएंगे, तभी ज्यादा धन पैदा कर पाएंगे। आज रात एक दावत है, आप आ जाना। मैंने अभी अभी इतनी लंबी छुट्टी ली है। अगर तुम कुछ प्रदर्शन नहीं करोगे, तो तुम्हारे सहकर्मी भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? हाँ, जैसा मैं। आज रात अच्छे से तैयार हो जाना। मैं भी तुम्हें यह शराब जरूर पीनी होगी। मुझे माफ करना वांगजो, मैं सच में विदेशी शराब नहीं पीती। क्या मैं किसी और को बुलाऊं जो शराब पीता हो आपके साथ देने के लिए? अगर तुम यह शराब नहीं पीती, तो तुम मुझे सम्मान नहीं दे रही हो। मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का वह प्रोजेक्ट अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। क्या सच में? वांग जोंग का प्रभाव तो बहुत बड़ा है। उसी तीन ज्ञानों ने आप कैसे आए? नोम करना तो बेरे में। जा, आप कैसे आए? मैंने अभी अभी आपको कहते सुना कि अगर कोई आपको दोस्त नहीं करता, तो वह आपका सम्मान नहीं करता। मैं तो जियाओ सू के साथ मजाक कर रहा था। क्या आप जियाओ सू को जानते हैं? मैं तो बस एक छोटी कर्मचारी हूँ। मैं कैसे ही वांगजोंग जैसे बड़े बॉस को जानने की? वांग जोंग, तो क्या उसने अभी आपको टोस्ट किया? अगर उसने नहीं किया, तो मैं उसकी तरफ से आपको एक जाम देता हूँ। नहीं, मैनेजर हो, आप मुझे कैसे जाम दे सकते हैं? यह जाम जो मैं आपको दे रहा हूँ, वह आपको एक सलाह भी देना चाहता है। जनवरी बहुत दूर तक यह है सलाह। मैनेजर वांग, क्या आपको याद है? मुझे याद है, मैनेजर हो। वो जिंगचैन, तुम्हारा क्या मतलब है? वह सहयोगी कंपनी का मालिक है। क्या सहयोगी कंपनी का मालिक तुम्हें ऐसे ही छू सकता है? मैं भी तुम्हारी सहयोगी कंपनी का मालिक हूँ। सुमार, क्या आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने वाली हैं? वो जिंगचैन, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम्हें खून की उल्टी हुई है। वो जिंगचैन, क्या आप मेरी चिंता कर रहे हैं? चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। वो जिंगचैन, इसे यह बस पेट का अल्सर है। अगर तुम नहीं जाओगी, तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। वह और
क्या उसे सच में सिर्फ पेट का अल्सर है? मिस ने निश्चित रूप से डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ ठीक से नहीं ली। उसे अब सिर्फ पेट का अल्सर नहीं है, बल्कि यह पेट के कैंसर का शुरुआती चरण है। पेट के कैंसर का शुरुआती चरण। तो फिर भी यह ठीक हो सकता है ना? पेट के कैंसर के शुरुआती चरण में ठीक होने की दर अभी भी बहुत अधिक है। खुशकिस्मती से इसका जल्दी पता चल गया। अगर इसे और देर किया जाता तो कुछ नाने से दे। वह शराब नहीं पी सकती, देर रात तक जाग नहीं सकती और ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो उसके शरीर के लिए हानिकारक हो। उसका शरीर अभी बहुत कमजोर है। संबंधित सर्जरी की व्यवस्था करें। चिंता खर्च मैं उठा। दरअसल मिस्टर हो, एक और बात न्यंग ध्यान। मिस, आप जा गई। अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब मुझे कुछ मैं ठीक हो गई हूँ, है ना? नंग देन में आपने अभी वह दूसरी बात क्या थी? सुमिस, आप गर्भवती हैं क्या? क्या आपने पहले नहीं फिर से गर्भवती कैसे हुआ? मुश्किल का मतलब यह नहीं कि आप गर्भवती नहीं हो सकते, लेकिन आपकी वर्तमान शारीरिक स्थिति को देखते हुए यह बच्चा नहीं रह सकता। आप ये मैं कह रहा हूँ कि इस बच्चे को गिराना होगा। नंग, क्या वह अभी सर्जरी करवा सकती है? अगर हो सके तो आज ही बच्चे को गिरा दें। या तुम मेरे बच्चे सिर्फ इसलिए कि मैं बच्चे का पिता हूँ। तुम बच्चे के पिता हो, तुम्हें नहीं वह बहुत तुम बच्चे के पिता हो, मैं बच्चे की माँ हूँ, मुझे ही यही इस बच्चे को रखना है या नहीं? यह बच्चा सच में इस हक होना और या तुम पहले ही हमारे बच्चे को क्या तुम दूसरी बार भी मारना चाहते हो? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मेरे भला का वह चीजें ये सब मत ढूंढो, दिखावटी बहाने उड़ाता। मुझे लगता कि हमारा बच्चा जीवित रहे। क्या मैंने तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया तो क्या तुम्हारे हो परिवार की बदनामी हुई? सिमजान, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम मुझे कैसे शांत रहने को कहा सकते हो? यह मेरा बच्चा है और इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मिस्टर, मुझे लगता है कि मिस सू को थोड़ा और शांत होने देना चाहिए। अभी उनकी भावनाएं बहुत अस्थिर हैं और यह उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहती, कृपया तुम बाहर। सिमजान, आप अभी भी अच्छे से आराम कर लें। हम कल तानीन ना आमे हो सोचा नहीं था मुझे माँ बनने का मौका मिलेगा। सुना है तुम्हारे पास पैसे आ गए हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, तुम अब मुझसे संपर्क मत करना। मैं जानती हूँ तुम मुझे पहचानना नहीं चाहती। क्या क्या जियाओ, तुम नहीं संभालोगे? तुमने जियाओ जुआन के साथ क्या किया? तुमने जियाओ जुआन के साथ क्या किया? कानूनी तौर पर वह मेरा बेटा है। मैं उसके साथ कुछ, लेकिन तुम जानती हो कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तुम अभी नहीं आती हो तो मुझे दोष मत देना। तो आदि को यहाँ पे कागज देगा। सुमुया नाई, सुमान एयर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सौतेले पिता का वह फोन लिए एंगुली, क्या तुमने उसे फोन करने के लिए कहा था? सुआ मुयान, तुम मेरी सोच से थोड़ी ज्यादा चालाक हो। जो भी बात है मुझसे कहो। जियाओ जुआन को मत घसीटो। तुम और तुम्हारे सौतेले पिता का वह बेटा सच में भाई बहन का गहरा प्यार है। देखकर ही घिन आती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे उस भाई को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे सौतेले पिता ने बस तुम्हें एक फोन किया था। जियाओ जुआन की अभी अभी सर्जरी हुई है, कम से कम तुम लोगों में थोड़ी इंसानियत तो है। तुम मुझे सर्जरी की बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? क्या तुम्हें कि बोन मैरो किसने दान किया था? माने आगे होगी दान बोला। तुम इतनी दयालु कैसे हो सकती हो? बेशक मैं इतनी दयालु नहीं हूँ। यह तो बस लिया मुझे आग रहा।
किसी ने सही कीमत लगाई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से यह हुई बात है। मुयानी, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ या नहीं? यह तुम दोनों के बीच की बात है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम्हारे भाई की सर्जरी के लिए, तो क्या हो जिनचेन मुझसे शादी करने के लिए राजी होता? तुमसे सौदा करने वाला हो जिनचेन था, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। वो जिनचेन सचमुच एक बड़ा आशिक है। उसने अपनी शादी को दांव पर लगा दिया ताकि तुम्हारा भाई जीवित रह सके, और तुम्हें बताया भी नहीं। मुझे इस तरह मत देखो, तुम अब कुछ भी नहीं हो। तुम खुद भी जिंदा रह पाओगी या नहीं, यह मेरे मूड पर निर्भर करता है, समझी? मुझे सच में समझ नहीं आता कि ये लोग आखिर कैसे तुम्हारे झांसे में। यही वो आगे है ना? अगर मैं इन्हें निकाल दूं, रुचिका लौट आती जवाब तो देखती हूँ उन्हें बहुत सहनशील हो। अगर मैं याद पुनः टैटू एंड का हो तो देखती हूँ कि तुम चीखने से खुद को रोक पाओगी या नहीं। हमें पैसे चाहिए, इन दोनों से चाहिए। वैसे मन अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? मैं तुमसे ज्यादा हो जिनचेन को जानती हूँ। जब तक वह मेरे हाथ में है, वह पैसे देने से मना नहीं करेगा। तुम लोग मुझे हो जिनचेन को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरे लिए पैसे खर्च करेगा? डाकू, क्या नहीं? तुम्हें लगता है कि हो जिनचेन तुम्हारे लिए पैसे खर्च नहीं करेगा? क्या वह मुझसे नफरत नहीं करता? तुमसे नफरत? मुझे हो जिनचेन पर तरस आता है। उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम्हें अभी लगता है कि वह तुमसे नफरत करता है। तुम दोनों इस हालत में पहुंच गए हो, यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम जो चाह। तुम्हें कितना पैसे चाहिए याओ? अगर हो जिनचेन तुम्हें पैसे नहीं देता है, तो क्या मैं अपनी नाटक मत करो। तुम्हारे पास अपनी जान बचाने के लिए पैसे कहाँ है? अली पे पर 1 करोड़ युआन प्राप्त हुए। पहली किस्त में 1 करोड़ आ गए। यह कैसे हो सकता है? हो जिंगचैन ने कितनी जल्दी पैसे भेज दिए। क्या वजह? सुयान लाल उर्खला, मेरे सामने नाटक करना बंद करो। तुम्हारे पास इतना प्यार है, फिर भी यह काफी नहीं। तुम क्या नाटक कर रही हो और कहती हो कि हो जिनचैन तुम्हारे लिए ब्लैकमेल नहीं होगा? मिया आई नहीं और मरी। मेरा बच्चा, मुझे अभी तुम्हें मार डालना चाहिए। मैंने दूसरी किस्त जैसे ही पैसे आ जाएं, हम तुरंत निकल जाएंगे। कोई अगर तुमने उसे जिंदा न छोड़ा होता, तो वह कैसे मेरे सामने जिंदा आती? में से आनंद ना कीजिए मकान का हैसियत क्या है? मैंने उसे तुम्हारे लिए पैसे के लिए बंधक बनाया था। तुमने उसे हो जिंगचैन को गुस्सा दिलाने के लिए बंधक बनाया। कोई मुसीबत मत खड़ी करो। अगर तुमने उसे गुस्सा दिला दिया और उसने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? हो जिनचैन तुम्हें पैसे नहीं देगा, मैं दूंगी। तुम किस बात से डरते हो? हमें कोई परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए, है ना? मेरा बच्चा। दूसरी किस्त आ गई है। मिस्टर हो ने 2 मिलियन युआन बहुत जल्दी जुटा लिए। पहले पता होता तो और मांग लेते। मिस हलिल क्यों नहीं रही है? सुमुयान, सुमुयान, वह इतनी मेरे हाथों मर नहीं सकती है ना? नानेगोंद माँ है निकल मती है। गर्भवती। सुमुयान, तुम फिर से गर्भवती हो? बापुंग जीपो क्या तुम किस हक दिखना को बात हो गई? तुम ये मैं तुम्हें अभी मार डालूंगी। ना रुक जाओ। आना हे जिंगचे। यान तुम ठीक तो हो? बच्चा, ये मेरा बच्चा। मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जाता हूँ। तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये लाएगा उन्हें या अम्मी। जिनचेन भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी बस मुझे बख्श दो। जिनचेन
तुम्हें बख्श दूं। क्या तुमने अभी सुमुयान को बख्शा था? मुझे सच में मुझे छोड़ दो। मुयान, मुयान, मुयान। चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। तुम्हें चोट लगी है। छोटी चोट है, कोई बात नहीं, तुम हिल नहीं सकते। मेरी तुम अभी अभी क्या कर रहे थे? तुम भी घायल हो गए। तुम्हें मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चल सकती हूँ। अगर तुम चल नहीं पाओ तो मुझे बताना, तुम्हारे पास बच्चा भी है। चिंता मत करो, मैं सावधान रहूंगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी। मुझे भी या तो दा अखुदे अब तुम दोनों को मरना होगा। आना पूजा वाइना इधो आई नेगा वो जिन चैन तुम मरना मत। पूजा वाई आई हो जा। क्या कोई एम्बुलेंस है? क्या कोई है जो उसे बचा सके? यान यान। फिर मैं खुशकिस्मती से आप समय पर अस्पताल आ गई। आपके बच्चे पर कोई खास असर बहुत अच्छा। आना कि क्या मिस्टर हो ने आपको अभी तक नहीं बताया कि असल में आपको खून की उल्टी पेट के अल्सर की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि आपको शुरुआती चरण का पेट का कैंसर है। कैंसर आनुवंशिक होता है और आपकी मौजूदा शारीरिक स्थिति के साथ यह आपके और भ्रूण दोनों के लिए अच्छा नहीं है। मिस्टर हो इन्हीं कारणों से इस बच्चे को गिराना चाहते थे। पूजा ये आई होगा नोनी आओ। तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? ना कहीं भी